Now, the point is how East India Company begins trade in Bengal. So, इसमें था जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई थी इन एट द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन 1651। 1651 में जो बैंक्स ऑफ हुगली थे वहाँ पे सेटअप हुई थी। इट वाज द बेसिक बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन। ये था कंपनी का एक बेस था जहाँ से कंपनी अपनी ट्रेड्स करती थी, और उसमें जो है फैक्टर्स थे जो जहाँ से वो ऑपरेट करती थी। जो फैक्टर्स ने बहुत सारे वेयर हाउसेस में बनाए हुए थे, जिसमें क्या होता था कि वो जितनी भी गुड्स हैं उनको परचेज़ करती थी, बाय करना, और फिर उसके बाद उनको ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे स्टोर करती थी। सो वेयर हाउस इज़ लाइक अ स्टोर हाउस, और ये उनकी ट्रेड का एक प्रोसेस था। अब जैसे जैसे कंपनी को अगर अपना जो है ट्रेड ज़्यादा करना है, स्प्रेड करना है, सो दे हैव टू सम मोर ट्रेडर्स। सो उन्होंने क्या कर दिया था, कंपनी परसुएड कर दिया था मर्चेंट ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। उन्होंने बहुत सारे ट्रेडर्स को अपनी कंपनी के आसपास में सेटल कर दिया था, और उन्होंने 1696 में क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उसको बिल्डिंग को फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था। और उसने इसकी वजह से और इसके लिए उसने क्या किया था, मुग़ल के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने ब्राइब किया था। सो डोनेशन के थ्रू उन्होंने उनसे ये सारे के सारे राइट्स ले लिए थे। अब जो है, और उसके थ्रू उसने थ्री जो विलेजेस हैं, 3 विलेजेस को उन्होंने परचेज़ किया था, जिसमें जमींदारी को 3 विलेजेस की, जिसमें एक कालीकता भी था। और उसी को बाद में जो है नेम चेंज हो गया, जिसको कलकत्ता या कोलकाता आज के टाइम पे बोलते हैं। सो मुग़ल जो एम्परर था, औरंगजेब था, उसने उसको फरमान भी एक इशू कर दिया था कि जिससे कि वो ड्यूटी फ्री जो ट्रेड कर सकते थे। यानी कि उन्होंने औरंगजेब ने उनको विदाउट एनी टैक्स ट्रेड करने के लिए परमिशन कर दिया था। दिस इज़ कॉल्ड एज फरमान। Company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privileges। यानी कि अब वो कंपनी क्या चाहती थी, अब इतना तो मिल गया उसको कि हमें और भी एरियाज़ को कैप्चर करना चाहिए जिससे ट्रेड ज़्यादा हो। तो फिर उन्होंने औरंगजेब से और भी फरमान चाहे, बट उनको बस इतना ही मिला था कि वो वहाँ पे ड्यूटी फ्री कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे इन एरियाज़ में। बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। बट जो कंपनी है उसको तो ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का उन्होंने राइट दे दिया था, बट जो उसके कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो अपना भी ट्रेड करते थे, प्राइवेट ट्रेड करते थे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें भी ये ड्यूटी फ्री करने देगी, बट उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। सो व्हेन द एम्परर रिफ्यूज दैट, सो उनकी वजह से बहुत सारे उन्होंने ये बोला कि हमारे जो तुम इस तरीके से कर रहे हो, इसकी वजह से हमारे बहुत सारा रिवेन्यू से रिलेटेड लॉस हो रहा है बंगाल में। सो अब ये सारे थे, तो फिर इसकी वजह से तो जो वहाँ का बंगाल का जो उस टाइम पे मुर्शीद कुली खां जिसने सेपरेट किया था बंगाल को फ्रॉम मुग़ल एम्परर, सो उसने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेड विदाउट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और अदर ट्रेडिंग ड्यूटीज़। सो ये था। अब ये जो है उन्होंने इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे जो है फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था अपनी कंपनी को, और ये इनके शिप वगैरह है जहाँ से वो अपना ट्रेडिंग का काम करते थे। फरमान है, फरमान मीन्स होता है अ रॉयल एडिक्ट, रॉयल ऑर्डर, यानी कि जो रॉयल ऑर्डर किसी किंग या क्वीन के थ्रू किया जाता है उसको फरमान बोलते थे। नेक्स्ट है हाउ ट्रेड लैड टू बैटल्स, मीन्स अब तो वो सिंपल वे में ट्रेड कर रहे थे, बट वो बैटल के फॉर्म में कैसे आ गया इसका डिस्कशन है। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड द नवाब्स
और बंगाल्स इंटेंसिफाइड, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गए थे उनके बीच में जो रिलेशंस थे। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो बंगाल नवाब्स एजर्टेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमी। एज वी हैव डिस्कस्ड इन 7th क्लास, Murshid Quli Khan has separated his area, which is Bengal, Bihar, Jharkhand of present India. So उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, उसको अलग कर दिया था और बाद में क्या कर दिया था, अपनी ऑटोनॉमी बना ली थी। सो जो रीजनल्स पावर थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया था, मुर्शीद कुली खां के बाद में कौन बने थे यहाँ के रूलर, उसके बाद अलीवर्दी खां बने थे और फिर उसका सिराजुद्दौला बने थे। तो उन्होंने क्या, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को ग्रांट करने से, कंसेशन को, कि हम कोई तुम्हें कंसेशन नहीं देंगे। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स उन्होंने डिमांड किया कंपनी से, अगर तुम्हें ट्रेड करना है तो। और जो है उन्होंने जो अपने वो कॉइन्स मिंट कर रही थी, जो बना रही थी कंपनी, उनको भी